आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। केंद्र आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के इस अंक में श्रोता हम पिछले हफ्ते की कुछ खास कुछ हट के खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आपको बेहतर महसूस होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें जो तरक्की से जुड़ी हुई हैं, नई बातों से जुड़ी हुई हैं और वो खबरें जिनका आम समाचारों में ज्यादा जिक्र नहीं होता। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है, वो है कि जम्मू कश्मीर में टेली मानस चैट बॉट सेवा लॉन्च की गई और भाभा कैंसर निमहांस से करार भी किया गया है। अब व्हाट्सएप पर समर्पित नंबर से मैसेज करके आप अपनी मानसिक तकलीफों का समाधान पा सकते हैं। टेलीमानव चैटबॉट सेवा में पीड़ित को अपनी मानसिक समस्या को मैसेज के माध्यम से बताना होगा, जिसमें उन्हें उचित समाधान बताया जाएगा। ये देश में मैसेज के माध्यम से शुरू हुई अपनी तरह की पहली सेवा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य कॉन्क्लेव में प्रदेशवासियों को ये सेवा समर्पित की है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि चैटबॉट सेवा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है, जिसमें टेलीमानस काउंसलर से संदेश के माध्यम से संवाद किया जा सकेगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश में टेलीमानस सेवा काम कर रही है, जिसमें समर्पित टेलीफोन नंबर से कॉल करके लोग मानसिक समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समस्या को फोन के माध्यम से बचाने में हिचकिचाते हैं, जिससे चैटबॉट सेवा की जरूरत महसूस की गई है। हालांकि बहुत सारे लोगों को जो पहले से चल रही है चैटबॉट सेवा, उसके बारे में भी पता नहीं होगा। जो टेली मानस सेवा है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट जो काम कर रही है, उसके बारे में भी नहीं पता होगा। तो इसके बारे में हमने बात की डॉक्टर विधि भुटियाल से, जो कि सीएमओ है सांबा की, तो वो इसके बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं। ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है, ये एक नेशनल लेवल की हेल्पलाइन है जिसमें हम असिस्टेंस देते हैं। बेसिकली इट इज फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। हम जानते हैं कि आजकल मेंटल डिजीजेस का बहुत बर्डन है हर जगह, और हमारे पास इतनी इजी एक्सेस नहीं है। साइकियाट्रिस्ट कम है, काउंसलर्स कम है। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि एक टेलीमानस हेल्पलाइन शुरू की गई है। ये नेशनल लेवल की है, हर स्टेट में इसके मेंटरिंग ऑफिसेज बने हुए हैं। जो हमारा ऑफिस स्टेशन है वो श्रीनगर में स्टेशन है, और इसमें हमें हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल है। जैसे साइकियाट्रिस्ट है, उसमें काउंसलर्स हैं, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। आपके द्वारा ये लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है, दैट इज 14416, ये एक फ्री नंबर है जिसपे कॉल करके आप किसी भी प्रकार का मेंटल एलिमेंट है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या लो फील कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी दिमागी परेशानी है, या कोई डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी डिजीज है, तो दे कैन कॉल ऑन दैट एंड दे विल गेट इमीडिएट हेल्प। उनको उसी वक्त डॉक्टर की कंसल्टेशन होगी, या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो उसकी कंसल्टेशन होगी, इवन वो उनकी काउंसलिंग करेंगे ऑनलाइन। सो इसकी सुविधा मैं चाहती हूँ कि सांबा के लोग इसकी भरपूर सुविधा उठाएं। और इसमें एक बेनिफिट हमें ये है कि जैसे अब हम जानते हैं इस टाइम पे एडिक्शन का या ड्रग अब्यूज का बहुत बर्डन चल रहा है हमारे समाज में, तो अगर ये लोग इस पे कॉल करेंगे, उनको डी एडिक्शन में भी पूरी तरह से हेल्प मिलेगी, तो जो हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट साबित होगा। इसका रीजन ये है कि लोग एक तरह से इसको एक स्टिग्मा मानते हैं एडिक्शन में, जो उनके बच्चे इस बुरी लत में फंस गए हैं, तो इसको एक स्टिग्मा माना जाता है कि लोग इतने जल्दी सामने नहीं आते। बट ये हेल्पलाइन हमें इस तरह से हेल्प कर सकती है
कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप कॉल करोगे और वो एनोनिमिटी के अंदर ही, बिना जाने कि आपका किसी को डिस्क्लोज नहीं होगा, और आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरह से आपको ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करना है। सो प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाइए। और मैं दोबारा बोलूंगी, ये 14416 करके फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, आपको इमीडिएट हेल्प मिलेगा। और मेरी यहाँ के हर लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हो, जितना ज्यादा ये लोगों तक डाउन द लाइन संदेश पहुंचा सकते हो कि 14416 एक ऐसा नंबर है, जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि ये बहुत एक लोगों को राहत मिलेगी इससे। क्योंकि हमारे पास सांबा में भी अभी एज ऑफ नाउ साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो यहाँ के लोग दूर दूर जाने के बजाय, जम्मू जाने के बजाय इसको कॉल करेंगे इस नंबर पे, तो उनको इमीडिएट हेल्प मिलेगी। और श्रोता, आपको बता दें कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र और निमहंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में एलजी ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता प्रदेश में कैंसर देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो श्रोता, जिस तरह से नई तकनीकी और नई चीज़ें आ रही हैं, उनका अगर हम अपने देश की तरक्की में, लोगों के इलाज में, लोगों की जागरूकता के लिए इस्तेमाल करें, तो ये उनका सही इस्तेमाल होगा। और श्रोता, एक और हट की खबर है जो कि है जम्मू कश्मीर में दौड़ेंगी मोबाइल ऐप पर आधारित टैक्सियां। जैसे कि बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, वो अब जम्मू कश्मीर में ही बहुत जल्द उपलब्ध होने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पहली बार आपको ओला, उबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी दौड़ती नजर आएगी। यूटी प्रशासन ने व्यावसायिक टैक्सी वाहनों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। प्रशासन ने आम लोगों की राय जानने के लिए फाइनल नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया था। जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख पर्यटन आते हैं। व्यावसायिक गाड़ियां चलाने से सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, ऐसे में लोगों को वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मनचाही जगहों पर घूमने जाने के लिए किराए के एवज में मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं सैकड़ों लोग वाहनों की कमी के चलते गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। इसे देखते हुए यूटी प्रशासन ने पिछले दिनों सस्ते सफर और घाटी के आखिरी छोर तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए व्यावसायिक टैक्सी वाहनों को चलाने की मंजूरी प्रदान की थी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव राज मोहम्मद मलिक ने बताया कि हम जनता की राय लेने के लिए प्रशासन ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सब कुछ सही चला तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ओला, उबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति मिल जाएगी। अतिरिक्त सचिव ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नीति में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में ओला, उबर जैसे वाहन नहीं चल रहे थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव से यहां देश व विदेशों से प्रति वर्ष अनुमानित जो 60 लाख सैलानी आ रहे हैं, इन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने पहली बार ये निर्णय लिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां अब जम्मू का रुख करेंगे, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा तो होगी, साथ ही साथ काम रोजगार के भी नए मौके पैदा होंगे। और श्रोता, अब बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन की, उनकी जयंती के बारे में। त्रिकुटानगर स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में गत वीरवार को पार्टी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने महान विचारक के रूप में अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए उनका अहम योगदान रहा। महासचिव संगठन अशोक कोल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग प्रतीकों को प्रावधान के खिलाफ आंदोलन में अहम योगदान दिया। मौके पर अयोध्या गुप्ता, तिलकराज गुप्ता, प्रेम गुप्ता, कुलभूषण आदि मौजूद थे। संवाददाताओं से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन 6 जुलाई सन 1901 को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जन्म हुआ था।
देश की एकता और अखंडता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को पूरा देश आज उनकी जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके उनके द्वारा राष्ट्र हित में जिस प्रकार त्याग और समर्पण के भाव से उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज की पीढ़ी, युवा वर्ग प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह करने का संकल्प ले रहे हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया। त्याग और समर्पण की एक जीती जागती वो मिसाल थे और आज उनके जन्म दिवस पर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लाखों कार्यकर्ता उन्हें नमन करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और श्रोताओ, एक और खबर इस हफ्ते में खास रही, वो थी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की रिटायर होने की उम्र जो पहले 62 वर्ष हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। 65 साल में सेवानिवृत्ति का लाभ केवल उन्हीं प्रोफेसरों को मिलेगा जो कमेटी के मानकों पर खरा उतरेंगे। अनुसंधान अकादमी सहित 7 मापदंडों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेसरों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है जो हर 6 महीने में एक बैठक कर अगले 1.5 साल में सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसरों के काम की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी। इसमें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, वित्त एवं कानून विभाग के सदस्य, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव शामिल होंगे। प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए 7 मापदंड देखे जाएंगे। इनमें समग्र प्रदर्शन, शारीरिक और मानसिक स्थिति, व्यवहार, शिक्षण योगदान, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, पुस्तक लेखन, प्रकाशन की संख्या, सम्मेलन, कार्यशाला, अनुसंधान में योगदान, संस्थान के प्रति योगदान जैसे पहलुओं को भी जेरे गौर रखा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य प्रोफेसरों की विशेषज्ञता और अनुभव को पहचानना है ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। और श्रोताओ, अब बात करते हैं बावे वाली माता मंदिर की, जहां पर जाने के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। जी हाँ, ड्रेस कोड तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाने में निक्कर, कैप्री या अपनी तरह से कोई भी कपड़े पहनकर अब आप नहीं जा पाएंगे। शहर की नगर माता के मंदिर के रूप में मशहूर बावे वाली माता के दरबार में अब निक्कर व कैप्री पहनकर लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सिर ढकने के बाद ही मां के दरबार में हाजिरी लगा पाएंगी। प्रबंधन ने लोगों को मंदिर की मर्यादा बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। मंदिर के महंत बिट्टा पुजारी ने कहा है कि मंदिर की गरिमा कायम रखने के लिए ये लोगों से अपील है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा था कि श्रद्धालु निक्कर या कैप्री या कैजुअल कोई भी कपड़े पहनकर मंदिर में चले आते थे, जिन पर कोई मनाही नहीं थी। मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मंदिर में सिर ढककर जाना लाजमी कर दिया गया है। महिलाएं भी बिना सिर ढके खुले केस के साथ मंदिर पहुंच रही थीं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में धोती, रुमाल और महिलाओं के लिए चुनरियां रखी गई हैं। इसका आशय ये है कि धार्मिक स्थलों पर अनुशासन बनाकर रखा जाए और मर्यादा का पालन भी किया जाए। तो हम सुनने वालों को भी कहेंगे कि अगर आप बावे मंदिर के दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको सिर ढककर जाना होगा और निक्कर, कैप्री या आधे जैसे कपड़े पहनकर आपको नहीं जाना होगा। तो श्रोताओ, समाचार दर्शन के आज के अंक में इतना ही। तकनीकी सहयोग कोमल त्रकड़ू का, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक आर के रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन।